तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्ट रीडिंग के बारे में। देखो, चार्ट जब आप देखते हो मार्केट में, कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हो, तो उसमें क्या देखना चाहिए। मे भी कुछ लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट देखते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइंस देखते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉसेस देखते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, कोई इंडिकेटर फॉलो करता है। बट मैं आपको चार्ट रीडिंग इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा पाऊं। मेरा मकसद जो मैं देखता हूं वो चीज आपको दिखाने का है, क्योंकि देखो मार्केट हमेशा इवॉल्व होते जा रहा है। अभी कुछ दिनों से भी आप देख रहे होगे कि आप जो चीज सीखते होगे मार्केट हमेशा आपसे एक स्टेप आगे रहेगा। तो मेरा हर चीज सिखाने का मकसद यही रहेगा, चाहे मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाऊं, प्राइस एक्शन का बेसिक्स चीज सिखाऊं, एडवांस चीज सिखाऊं, एरिया सिखाऊं, ट्रेंड लाइन सिखाऊं, या कहां पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं वो सिखाऊं। ये सारे कुछ एनालिसिस हम लोग इसीलिए करेंगे ताकि हम लोग जो चीजें लोग सीखे हैं उस चीज को पहले सीख सकें। क्योंकि इफ यू वांट टू ब्रेक द रूल, सबसे पहले आपको रूल को समझना होगा बहुत तगड़े लेवल पे। इससे क्या होगा, अगर लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट पे ट्रेड करेंगे तो हम लोग उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अगर लोग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड लेते हैं, तो हम लोग उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अगर लोग स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉसेस देख के, सपोर्ट जोन, डिमांड जोन, ये सब देख के, कहां से ट्रेड मुड़ा, ये सब देख के आते हैं, तो हम लोग उससे और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर लोग ब्रेकआउट फेलियर या ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो हम लोग उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पैसा हमेशा सिंपल चीज में बनेगा या तो फिर सबसे ज्यादा एडवांस चीज में बनेगा। क्योंकि जो चीजें मेजॉरिटी ऑफ पीपल कर रहे हैं उस चीज में कभी पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि देखो, हर बंदा, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो, यूट्यूब स्क्रॉल कर लो, कहीं पे भी देखो, सब प्राइस एक्शन सीखने के लिए परेशान है। मानो या नहीं मानो, 6 महीने और साल भर में लोग जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, वो लोग रट लेने वाले हैं। और ये चीज ऑपरेटर को पता है कि आप वो चीज रटे हुए हो। आपको पता है वो कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हेड एंड शोल्डर ऐसा दिखता है। अब वो इस चीज का ब्रेकआउट कराने के बाद आपको फंसाएगा। वो चीज बना रहा है वो लोग, क्योंकि आप वो चीज पढ़े हुए हो, रिटेल ट्रेडर ये चीज पढ़े हुए हैं। तो हम लोगों को ऑपरेटर के माइंडसेट में जाना है, लेकिन उसके पहले इस चीज को समझे बिना आप इसका एडवांस कॉन्सेप्ट समझ पाओगे नहीं। सपोर्ट रेसिस्टेंट कौन सा ब्रेकआउट फेल होता है, उसको समझने से पहले आपको ब्रेकआउट होता क्या है वो समझना होगा। तो ये सारा चीज मैं आपको बता ही दूंगा आने वाले वीडियोस में। जो 4 स्ट्रेटजीज में देने वाला हूं आपको, उसमें मैं आपको सिंप्लीफाई करके ये सारी चीजें भी बताऊंगा कि कैसे आपको एज इट इज ये चीज फॉलो करना है, मार्केट में काम करेगा। बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा वीडियो, मानता हूं, मे भी समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा ही कोई बिगनर है। बट स्ट्रेटजी वाला पार्ट से पहले स्ट्रेटजी बना कैसे, ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा पूरा अपना 100% देने का, कि आपको समझा सकूं। जो मैं चार्ट में देखता हूं वो नजर जो मेरे पास है वो आपको दे सकूं, ताकि आप उस चीज को समझ पाओ और चार्ट देखने के बाद एक चार्ट आपसे क्या कहता है उसके बिहाफ पे अपना एक्शन ले पाओ। तो मैं चार्ट में क्या देखता हूं, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊं यहाँ पे थ्योरी वाइज, तो देखो, डिमांड एंड सप्लाई जोन चार्ट में, वैसे तो मैं अब जो देखता हूं एग्जैक्टली वो चीज बता भी नहीं पाऊंगा कि क्या देखता हूं मैं, फिर भी समझ लो कि अभी अगर आप बिगनर हो, आप शुरुआत कर रहे हो इस चीज को देखने का, तो सबसे पहले हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन देखेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंट भी बोल सकते हो आप उसको, ट्रेंड लाइंस देखेंगे एंड ट्रेंड एरियाज देखेंगे कि कहां कहां से किस एरिया में प्राइस मोमेंटम कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को जानेंगे, प्रीवियस ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना होगा। अगर प्राइस, मान लो ये प्राइस है, यहां से यहां तक गया है, तो इस चार्ट को देखने के बाद कहां कहां लोगों ने ट्रेड लिया होगा वो चीज हम लोगों को पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा कि कहां लोगों ने एंटर किया होगा, हम लोगों को क्या पता चलेगा कि कहां लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे। देखो, मार्केट और एडवांस होते जा रहा है, ये चीज हमेशा याद रखना। आप एक कदम बढ़ोगे, मार्केट 2 कदम आगे बढ़ रहा है। तो रटने वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको दे दूं तो आप उसका फायदा कुछ दिन तक उठा पाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि फिर मार्केट बदल जाएगा, एंड मार्केट बदलेगा, वो चीज काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर वो प्रोसेस आप सीख जाओ, उससे क्या होता है, देखो, आज से कुछ साल पहले 1.3 PM में, पक्का बता रहा हूं आपको, UKX मार्केट होता था, यूके का मार्केट, वो ओपन होता था। वो अगर ग्रीन में ओपन हुआ तो 90% चांस रहता था कि इंडिया का मार्केट भी ऊपर जाएगा। सिंपल सा बात। इस चीज का लोगों ने भी दबा के फायदा उठाया, मैंने भी बहुत फायदा उठाया, लेकिन उस समय मैं इतना एडवांस लेवल पे नहीं था, मेरा अकाउंट साइज छोटा था, मेरा कैपिटल साइज छोटा था, तो मैं इस चीज का जिस लेवल पे फायदा मुझे उठाना चाहिए था नहीं उठा पाया। लेकिन मैं आपको कुछ सीक्रेट बातें बता रहा हूं। एक चैनल है यूट्यूब पे, VP फाइनेंशियल, मैं जब भी ट्रेड लेता था या जब भी उस चीज को एनालिसिस करता था, VP फाइनेंशियल कहां ट्रेड लिया होगा, किस 1 मिनट कैंडल पे एंटर किया होगा, मैं आपको पहले बता सकता था। क्यों? क्योंकि वो चीज जबरदस्त काम करता था, जो UKX है। पर हुआ क्या, पर समय के साथ क्या हुआ कि ये जो UKX वाला फॉर्मूला है वो धीरे धीरे फेमस होना शुरू हो गया, और जैसे जैसे फेमस हुआ ये काम करना बंद कर गया। उसके बाद UKX मार्केट 12.30 यानी कि 12:30 बजे खुलने लगा। अगर आप लोग और भी यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे, जैसे कि एक पावर ऑफ स्टॉक सुभाषिस भाई का चैनल है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं बता देता हूं। पहले वो या फिर और भी जितने यूट्यूबर, उनका कहना था कि 1:30 बजे के बाद ट्रेंड आता है, 1:30 बजे के बाद ट्रेंड आता है। फिर जैसे 12.30 में इसका शिफ्ट हो गया UKX का, तो बोलने लगे कि 12:30 बजे के बाद ट्रेंड आता है। लेकिन क्यों 12:30 बजे के बाद ट्रेंड आएगा नहीं बताएंगे। वापस से मार्केट एडजस्ट हुआ, हालांकि अब ये उतना अच्छा काम नहीं करता है, बट फिर भी थोड़ा मोड़ा तो काम करता है UKX, तो आप इसको जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दिया, मेरा काम मैं चाहता तो नहीं बताता, बट फिर भी आपको बताया, क्योंकि ये सब चीजें मार्केट में होती है। ऐसा नहीं
है कि मार्केट में कुछ सीक्रेट्स काम नहीं करता, करता है। जितना कम लोगों को वो चीज पता होगा, ग्लोबल मार्केट को फॉलो करता था इंडियन मार्केट। अगर यूकेएक्स खुला है मान लो 1.0% ग्रीन, मतलब बुलिश, सुपर बुलिश, तो इंडिया का मार्केट अगर यहाँ पर है तो एक छोटा सा लो बना के वापस से रिकवर कर जाता था और लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते थे यहाँ पे, जो लोग इस चीज के बारे में जानते थे। मैंने भी फायदा उठाया। अब बैक टू द टॉपिक, चार्ट ट्रेडिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं। चार्ट ट्रेडिंग में हम लोग ट्रेड देखेंगे। ट्रेड देखने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कौन से लोग कहां एंटर किए हैं, और अगर ये चीज हम लोग पता लगा लिए कि ट्रेडर कहां एंटर कर रहे होंगे, तो हम लोग ये भी पता लगा लेंगे कि वो लोग पैनिक कहां करेंगे, वो लोग स्टॉप लॉसेस कहां लगाएंगे, किस प्राइस लेवल को अगर मार्केट टच करता है तो मेजॉरिटी ऑफ लोग पैनिक में आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ लोग सेल करेंगे। क्योंकि आप अपने आप को देखो कि आप भी तो पैनिक करते हो ना। एक अगर ट्रेड आप लेते हो तो एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करता है आप वहीं तक टॉलरेट कर सकते हो। जैसे उस पॉइंट को ब्रेक करता है आप पैनिक में आकर सेल करते हो या एग्जिट कर जाते हो। तो आप अकेले तो हो नहीं, ऐसे ही पूरा ह्यूमन माइंड है, ऐसे ही साइकोलॉजी सारे रिटेल ट्रेडर का है, और ऑपरेटर को ये चीज पता होता है। तो ये सारा चीज जो है वो लोग फॉलो करते हैं। अब देखो, टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब हुआ कि पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में एरिया वगैरह निकालेंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग उसको और अच्छा से एनालिसिस करके, और 1 मिनट या 5 मिनट, ये 2 कैंडल है। 1 मिनट में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हो तो। अभी स्ट्रेटजी वाला पार्ट में सब कुछ मिलेगा, फिलहाल मैं बेसिक आपको बता रहा हूं ताकि वो नजरिया आपको मिल सके। तो इस टाइप से हम लोग एनालिसिस करके ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पता करेंगे। अब ये सारा चीज एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को पता क्या चलने वाला है, हम लोगों को पता चलने वाला है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, हम लोग किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। हम लोग ढूंढेंगे स्मॉल रिस्क, कहां पे रिस्क सबसे स्मॉल है, रिवॉर्ड सबसे ज्यादा हाई है। ये एनालिसिस करने का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। हम लोग एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? अगर हम लोग सिर्फ ये पता कर लें कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या फायदा, कहां एंटर करना। अगर हम लोग पता कर लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा और एंटर कर लिए इस पॉइंट पे, तो यहां आते आते तो हम लोगों का हालत खराब हो जाएगा, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो सिर्फ ये पता नहीं लगाना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा जहां से रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमल हो जाएगा एंड रिवॉर्ड काफी बड़ा ओपन रहेगा। उससे क्या होगा कि हम लोग ट्रेड में बन पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली साइकोलॉजी यही काम करेगा कि अगर आपको लॉस दिखेगा तो कन्विक्शन खत्म हो जाता है। अगर आप इस जगह एंटर कर लोगे तो क्या होगा कि मान लो इस जगह तक आपको 5K का लॉस दिख रहा है ना, तो जैसे ये प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के वापस से 5K ब्रेक इवन पे आएगा तो आपका माइंड ब्रेक इवन ही मांगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप 5K का लॉस देख लिया, आप ब्रेक इवन पे निकल जाओगे, ये प्रॉफिट राइड नहीं करोगे क्योंकि हिम्मत ही नहीं आएगा, आपको लॉस घटते हुए दिखेगा। तो ये पॉइंट पे एंटर करने के बाद आपको ये चीज का लॉस मिलेगा। वही अगर मान लो आप इसके जगह इस पॉइंट पे एंटर करोगे, लॉस आपको 1000 रुपीज भी नहीं दिखेगा। इससे क्या होता है कि जब प्रॉफिट आपको दिखना शुरू होगा ना, तो आप उस प्रॉफिट में रुक पाओगे, क्योंकि आपने लॉस नहीं देखा है, आपका माइंड रिकवरी मोड में नहीं जाएगा। जैसे ही रिकवरी मोड में माइंड जाता है, 5000 का लॉस देखने के बाद वो स्टॉक अगर 25000 भी दे देना, मोस्टली चांस है कि आप 5 से 6000 रुपीज लेके निकल पाओगे, क्योंकि आपने लॉस देख लिया है। तो सही एंटर करने से ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसीलिए हम लोग स्मॉल रिस्क ढूंढेंगे कहां पे है, ताकि कम से कम हम लोग लॉस को देख पाए एंड ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट कर पाए। कहीं पे भी नहीं घुसना है। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो ट्रेड हम लोगों को मिलेगा वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी ले रहा हूं, कहीं पे भी बाय कर रहा हूं, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। बेफजूल का ट्रेड लोगे, बेफजूल का रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। मे बी आपको इस वीडियो में मैं जो पूरा बता रहा हूं हो सकता है नहीं बता पाऊं, क्योंकि बहुत बड़ा टीचर तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मेरा गारंटी है कि 18 वीडियो बोला है, 28 वीडियो क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं आपको वो चीजें सिखा दूंगा। ये चीज का मेरा गारंटी है। टाइम लगेगा, 1-1 घंटा हो सकता है एनालिसिस करना पड़े आपके साथ बैठ के, तो करूंगा, लेकिन वो चीजें आपको नजरिया वो दे दूंगा। आपको उस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना। चलो 1 आवर टाइम फ्रेम में आए। कुछ एडवांस चीजें हैं, पहले बता दे रहा हूं। अभी बेसिक चीजें स्टार्ट कर रहा हूं। एडवांस चीजें क्या है? एक्सपायरी के दिन मार्केट अलग मूव करता है, मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है वो अलग होता है, उसका मोमेंटम अलग होता है। अब ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है कि कैसे आप समझोगे। फ्राइडे के दिन मार्केट का मोमेंटम थोड़ा अलग होता है। मंथली एक्सपायरी का दिन जैसे ही मार्केट होता है 2:30 बजे से लेकर 3, 5 या 10 तक में एक तगड़ा मोमेंटम आता है मार्केट में, जब ऑप्शन डबल ट्रिपल हो जाता है। ये सारा चीजें एक्सपीरियंस से आता है। तो अभी मैं आपको अगर कॉम्प्लेक्स कर दूं माइंड कि ये एक्सपायरी था इसीलिए आज ऐसा मोमेंटम किया, तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले मैं ब्रॉडर व्यू बता देता हूं, फिर ये वाला चैप्टर हम लोग खोलेंगे कि कब कैसा एक्सेप्शंस आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, कब रूल को आपको मॉडिफाई करना है, कब रूल आपको पता करना है कि रूल बैंड होगा, आज मार्केट ऐसा है इसलिए ऐसा काम करेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, इस चीज को समझो। चलो आते हैं। सिंपल हम लोग 3 टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं इसके लिए। कौन सा टूल है? तीनों टूल, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल एरिया एंड लाइन। बस यही 3 चीजों का हम लोग इस्तेमाल अभी करने वाले। आप बोलोगे वॉल्यूम एनालिसिस नहीं करते हैं क्या? नहीं करता हूं मैं वॉल्यूम एनालिसिस। आप करो। ऑप्शन चैन एनालिसिस नहीं करते क्या? मैं नहीं करता हूं। मैं सीधा चार्ट देखता हूं, जो भी चार्ट मुझे स्टोरी बताता है मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूं, क्योंकि चार्ट सिर्फ कैंडल नहीं है। ये कैंडल आपको क्या बताया था मैंने राजू और विशाल वाले वीडियो में, हर कैंडल एक स्टोरी बताता है। अगर आप उस स्टोरी को पढ़ सकते हो तो आपको हर कैंडल में एक स्टोरी मिलेगा। उसी के बाद एक एरिया के पास एक कैंडल एक और स्टोरी बताता है, वो भी चीज समझोगे आप। तो वो डिफरेंट कैंडल वाला स्टोरी जो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बनाने का मकसद ये था, वो बेसिक चीज नहीं था, वो बहुत एडवांस चीज था। बट अगर आप वो चीज समझ गए हो तो फिर काम बन सकता है, नहीं बना है तो फिर उसको देख लेना। जैसे कि ये कैंडल बता रहा है कि क्लियरली बेयरिश है मार्केट, किसी को मौका ही नहीं दिया। ये क्या बता रहा है कि फिर से मौका तो दिया बट फिर नीचे आ गया। ये बता
बता रहा है छोटा मोटा बियरनेस, कंफ्यूजन इतना बड़ा तो नहीं। ये बता रहा है फिर बायर को थोड़ा सा कोशिश किया बायर ने, ये बता रहा है कि सेलर ने थोड़ा सा कोशिश किया बट थोड़ा सा बायर ने यहाँ पे बाजी मारी। फिर दिख रहा है कि सेलर फिर से विन हो गया। फिर बायर का एक छोटा सा दिख रहा है कि हाँ बायर जीत रहा है, हल्का सा ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट तो चलो ये बंद हो गया, अगले दिन का मार्केट है यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही करके हर कैंडल एक स्टोरी बताता है। जैसे ये कैंडल क्या बताता है, कंफ्यूजन, कि हाँ बुलिशनेस है बट कंफ्यूजन है, मार्केट नीचे से स्टार्ट हुआ एरिया का। अगले कैंडल में दिख रहा है कि नहीं भाई मैं तो गिर जाऊंगा, इसमें मैं गिरूं या ना गिरूं, कंफ्यूजन में है, फिर चलो यार गिर ही जाता हूं, मैं तो ब्रेक डाउन दे दूंगा यहाँ तक। और राजू यहाँ पे तो क्लियर हारते 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 यहाँ तक हार चुका था एंड लास्टली बाजी पलट के रख दिया। 1 2 3 4 कैंडल का लो को ब्रेक कर दिया। सबको लगा कि राजू का दिन तो गया भाई, राजू तो आज कुछ नहीं कर पाएगा, राजू तो बर्बाद हो जाएगा। एंड राजू ने लास्ट में जाके मोमेंटम ऐसा बदला कि इतना नीचे आने के बाद वापस से जाके ऊपर क्लोज कर दिया। यही सब होता है मार्केट का टर्निंग पॉइंट। लेकिन अभी मैंने आपको सिंपली बता दिया, ये चीज समझ में नहीं आया होगा, ये मेरा नजरिया है। अभी इस चीज पे भी आएंगे, डिफरेंट कैंडल साइकोलॉजी वाला वीडियो जो था वो देख लेना दोबारा। अभी फिलहाल हम लोग छोटा मोटा एनालिसिस करते हैं ब्रॉडर व्यू मार्केट का पता करने के लिए। क्या है ब्रॉडर व्यू, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, कहां कहां इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट में। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों, क्योंकि मार्केट यहां से टर्न किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल क्या दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मार्केट ने 1 बारी 2 बारी 3 बारी इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है। उसी टाइप से जैसे मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ किया, आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रेंड एरिया दिख रहा होगा, जो भी आप बोल लो। क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में है, क्लियरली दिख रहा है। चलो इसको हटाते हैं। अब हम लोग आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे एक बार पता चल गया हम लोग को अप ट्रेंड दिख रहा है, ये सब बेसिक एनालिसिस आपको करना है बट इसके आधार पे ट्रेंड नहीं लेना है। हम लोग रूल इसीलिए जान रहे हैं क्योंकि हम लोग रूल को ब्रेक कर सके। आ गए हम लोग 15 मिनट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ट्रेंड स्टेब्लिश हो गया है, ड्रॉ करो, ज्यादातर यहीं पे टच हो रहा है। अब देखो मार्केट का भी कैरेक्टर आपको समझना होगा। यहाँ से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड पीरियड भी चला मार्केट में। एक चीज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मार्केट सिर्फ इसी चीज से काम नहीं करता, मार्केट बहुत सारी चीजों से काम करता है। बट एक सिंपल सा चीज देखो आप कि एक अप ट्रेंड मार्केट में छोटा सा डाउन ट्रेंड आया, क्लोजिंग मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दे देता है और अगले दिन मार्केट ऊपर खुलता है। अगर मार्केट इतना आसान होता कि आप एकदम प्राइस एक्शन को फॉलो करते तो आपको तो यहाँ पे ब्रेक डाउन वाला ट्रेड लेना चाहिए। पर ऐसा क्यों होता है, कहीं ये जानबूझ के नीचे तो क्लोज नहीं करा रहा है मार्केट, बताओ। जाने को होता तो यहीं से ऊपर चला जाना चाहिए था मार्केट को। तो मार्केट सिंपली काम नहीं करेगा, सब कोई पैसा कमा लेगा कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ गया है, यहाँ बाय कर लो, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मार्केट जबरदस्त पैसा देगा। नो, मार्केट नीचे आएगा, नीचे जाके क्लोज देगा, आपको लालच देगा कि भाई तुम शॉर्ट करो, शॉर्ट पोजीशन लेके जाओ, पुट बाय करके लेके जाओ। क्यों, क्योंकि मैं ब्रेकआउट दे दिया हूं, मैं ब्रेकडाउन, सॉरी क्यों, क्योंकि मैं ब्रेकडाउन दे दिया हूं। अब यहां से जब लोग आए अगले दिन गैप अप, कुछ सोच पाए उससे पहले थोड़ा सा रेड कैंडल, नहीं 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 अब तो फिर गिरेगा एंड फिर मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मार्केट का तरीका देख लो आप, ब्रेकआउट क्या दिख रहा है, सिंपल ब्रेकआउट तोड़ दिया मार्केट ने, मार्केट ऊपर से खुलता है वापस से रेंज में आ जाता है। मार्केट हमेशा आपसे एक कदम आगे बढ़ा रहेगा। तो ये सारा चीज हो गया। तो हम लोग क्या देखें, पहले एरिया देख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंट देख लिए, ट्रेंड लाइन देख लिए। अब हम लोग जो मेन चीज देखें, टॉप डाउन एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रीवियस ट्रेड्स। प्रीवियस ट्रेड क्या है यहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा, सिंपल चार्ट को देखो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे बायर भी एंटर किए होंगे, मार्केट नीचे जा रहा है तो बहुत सारे सेलर भी एंटर किए होंगे। एक चीज और आपको इसके साथ लेके जाना है, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, मैं बता देता हूं कि ट्रेड क्या हो रहा है। ट्रेड हो रहा है फ्यूचर हो रहा है, ट्रेड स्टॉक हो रहा है, ट्रेड एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। अगर मैं अभी इंडेक्स का चार्ट देख रहा हूं तो इंडेक्स में क्या ट्रेड हो रहा है, इंडेक्स में ट्रेड हो रहा है इसका ऑप्शन। अब ये चीज को भी आपको समझना होगा कि अगर ऑप्शन ट्रेड हो रहा है तो ऑप्शन वाले का जो कैंडल है वो भी आपको देखना होगा। अब ये जिस तरह आप एनालिसिस ड्रॉ करने सीख गए। अब फिलहाल मैं आज का ही आपको अपना एक ट्रेड दिखाता हूं, SBI कार्ड, ये आज का कैंडल है। अब सिंपल सा चीज देखो आप, क्या मार्केट में काम करता है आपको खुद समझ में आएगा। हर मार्केट का कैरेक्टर भी अलग है, वो भी बताऊंगा मैं।